नमस्कार दर्शकों। मेरा नाम डॉक्टर राजा प्रमाणिक है। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूं और मैं फैमिलियल कैंसर क्लिनिक का क्लिनिशियन इंचार्ज हूं। हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं डॉक्टर नाइडा जॉर्ज। डॉक्टर नाइडा जॉर्ज मेडिकल ऑफिसर हैं अपोलो हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली में। आइए सुनते हैं उनसे उनकी सर्वाइवल स्टोरी। डॉक्टर नाइडा, वेलकम। और प्लीज आप अपनी स्टोरी बताएं हमें। I was diagnosed with breast cancer when I was 27 years old. I've had a family history of cancer in my maternal side of the family. My grandmother and her sisters, they were diagnosed with breast cancer, but unfortunately उतना हमको information नहीं था कि उनको किस टाइप का ट्रीटमेंट दिया गया. Even my mother didn't know much about the um, about that. So मैं भी unaware थी अपने life में. I didn't know I had a predilection for having this disease. So I was really not that worried when I had a lump in my left breast when I was 27-year-old. I'm a medical doctor. I thought it was a fibroadenoma. इतने young age में किसको cancer होता है? That's what I thought. And I was doing my internship at that point of time, so it was pretty hectic schedule for me too. तो मैंने 2 months वेस्ट कर दिया मेरा अल्ट्रासाउंड करने में भी. तो उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड किया एंड इट वाज अ सस्पिशियस लीजन. तो फिर बायोप्सी हुआ एंड आई फाउंड आउट दैट आई हैड ब्रेस्ट कैंसर. और वो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर था विच इज प्रेटी कॉमन फॉर विच इज द मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विथ हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर. तो when I got to know it, it was really a scary time for me उस टाइम पे. I didn't have my family, my parents here with me. I had my fiance at that time with me. He was really supportive. हम दोनों ने ही मेरा सारा टेस्टिंग, आगे का फ्यूचर डिसीजंस, सर्जरीज जो करना, कीमो कैसे करना. माय ब्रदर वाज आल्सो हियर विद मी. तो दोनों ने, माय ब्रदर एंड माय फियांसे, दे सपोर्टेड मी इन माय डिसीजन मेकिंग फॉर माय सर्जरीज. क्या करना है मुझे आगे, कैसे प्रोसीड करना है. एंड ऑफ कोर्स माय डॉक्टर्स जिन्होंने मुझे गाइड किया. एंड मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट चॉइस था. मैंने IRCH में आई, मैं डॉक्टर अजय से मिली, अजय गोगिया जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है. एंड देन आई मेट डॉक्टर SVS Dio, and he has been one of the most kindest doctors I have ever met in my life. बहुत ही इंस्पायरिंग है एंड ही हैज ऑलवेज बीन वेरी पेशेंट विथ मी, वेरी काइंड टुवर्ड्स मी. एंड उनके वर्ड्स एक्चुअली मेरे लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव था. Because I know I was really having panic attacks when I was diagnosed first. मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था, मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस भी हुआ था. मेरे हाथ में जहाँ मुझे कीमो लगा था वहाँ I had an infection going on. I had to stop my chemo in between for 3 weeks. उसके दौरान भी I was taking treatment in AIIMS only. And डॉक्टर दियो वाज एक्चुअली, जब मैं उनसे मिली तो आई वॉज रियली एट अ डाउन पॉइंट इन माई लाइफ. मुझे नहीं पता था मुझे आगे क्या करना है. एंड ही एक्सप्लेन टू मी द ऑप्शंस दैट आई हैड. कि मेरे जो केस में है, मैंने पहले अपना जब डायग्नोसिस हुआ था तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी किया था. एंड देन आई हैड प्लान टू गो फॉर कीमो. एंड देन ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैड माई टेस्टिंग डन इन एम्स, माई जेनेटिक टेस्टिंग जो है, बिकॉज आई हैड अ हिस्ट्री ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर. तो उसमें मेरा BRCA1 जो जीन है वो पॉजिटिव आया था. तो आई मेट डॉक्टर अबनील ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, डॉक्टर दियो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उन्होंने मुझे काउंसिल किया रिगार्डिंग माई फर्दर ऑप्शंस, क्या क्या मैं कर सकती हूँ. एंड आई चोज टू हैव अ बायलैटरल मास्टेक्टमी विद इम्प्लांट्स. मैंने कराया फॉर द रिस्क रिडक्शन सर्जरी. तो मेरा बायलैटरल मास्टेक्टमी हुआ है with implant reconstruction. And I did that in IRCH under the guidance of Dr. Dio. He was always very supportive. हमेशा जब भी मैं अपने visits पे जाती थी, जब मैं admitted थी वहाँ पे, he used to come daily for rounds. उनका जो kind words है मैं कभी नहीं भूल सकती. Because at that point of time I think जो as a doctor what you can do is जो आप सपोर्ट, आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आपका वर्ड्स कितना इम्पैक्टफुल होता है एक पेशेंट के लिए. एंड दैट वाज हिज काइंड वर्ड्स फॉर मी. बिकॉज आज तक एवरी डे
there's not a single day that I don't think that I could have survived without the help of the doctors there at AIIMS IRCH. I think they gave me करेक्ट गाइड, मुझे क्या करना है लाइफ में, मेरे ऑप्शंस क्या, क्लियरली मुझे बताया ताकि मैं चूज करूं मुझे जो आगे करना है। एंड आई एम प्रिटी हैप्पी विथ माय डिसीजन, क्योंकि मैंने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मैंने ऑप्ट किया, एंड आई थिंक इट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। थैंक यू डॉक्टर नाइदा। आपने आपकी स्टोरी बहुत बहुत इंस्पायरिंग है, हम डॉक्टर्स के लिए भी, और हमारे जितने पेशेंट्स आज ये शो देख रहे होंगे, आज ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए भी बहुत बहुत इंस्पायरिंग है। फॉर एनी पेशेंट हु हैज हैड कैंसर, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। आपकी स्टोरी और महत्व रखती है उन पेशेंट्स के लिए जो हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर जिनको है, यानी ब्रेस्ट कैंसर जो फैमिली में आनुवांशिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है और खास म्यूटेशंस की वजह से हो रहा है। आपने सो विथ सो मच ऑफ ग्रेस एंड स्ट्रेंथ आपने फेस किया अपनी सिचुएशन को। ये एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, और ये कितने लोगों को मोटिवेट करेगा आपका ये वीडियो, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। जब आपका डायग्नोसिस हुआ ब्रेस्ट कैंसर का, और फिर जब हमने पता किया कि हाँ आपको हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर है, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपकी एज बहुत कम थी और नानी में भी हिस्ट्री थी ब्रेस्ट कैंसर की, और नानी के सिस्टर्स को भी, ब्रदर्स को भी थी हिस्ट्री, इसलिए हमने आपको चेक किया। जब एक बार डायग्नोसिस ये हुआ, आप पहले एक ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करा के आई थी। आपके पास चॉइस थी कि आप मैमोग्राम या एमआरआई से भी, सालाना एमआरआई करके भी फॉलो अप करा सकती थी। आपके पास दूसरा चॉइस था कि आप अपने रिस्क को एकदम से रिड्यूस कर लें, मोर देन 95% रिड्यूस कर लें अपने पूरी मेस्टेक्टोमी कराकर। तो आपने वही किया। आपने अपने ब्रेस्ट के अंदर के टिश्यूज को रिमूव कर लिए और इम्प्लांट से बिल्कुल कॉस्मेटिक सर्जरी करा ली, बिल्कुल। तो अब हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द डिसीजन, ये बताइए हमारे दर्शकों को। I am 100% in confidence with my decision. मैंने for me it was the best decision that I could have made, because having a risk reduction surgery, that was एक मेंटल पीस की बात हो जाती है, because my doctor had told me कि मैंने BCS कराया है, मैं फॉलो अप करा सकती हूँ, या मेरे पास एक ऑप्शन है रिस्क रिडक्शन सर्जरी। So I chose for risk reduction surgery because I didn't want any kind of lingering effect in my life from this, because ये काफी ट्रॉमेटिक था कि मेरे लिए, और मैं दोबारा से मेरे माइंड में कोई भी डाउट नहीं रखना चाहते थे कि बिकॉज कोई से भी पॉसिबिलिटी मैंने अपने तरफ से खुला छोड़ा है। सो दैट वाज फॉर माय मेंटल पीस दैट आई ऑप्टेड फॉर रिस्क रिडक्शन सर्जरी, and I think that I'm 100% satisfied with my choice, because I think that it depends upon a person to person what they feel like they want to have. But for me, having that mental peace that I have done everything in my power to get to alleviate myself of ever having this disease again, ever having a risk of recurrence, ever not 100%, you can't say 100%, but yes, the maximum that I can do to get my chances of having a recurrent breast cancer on the other side, और वो उसका चांसेस मैंने कम कर दिया, तो उसके लिए मैंने ऑप्ट किया। बिकॉज मैंने अपने फैमिली को भी पूछा, एंड दे वर 100% विथ मी कि तुम्हें जो ठीक लगे, तुम्हें जो आगे लगे, जो कम्प्लीटली जो शांति हो तुमको मन में, तो तुम वो करो। तो आई ऑप्टेड फॉर दैट। आई एम कम्प्लीटली 100% वेरी सेटिस्फाइड विथ माई सर्जरी। डॉक्टर दिया हैड डन अ वंडरफुल सर्जरी ऑन मी। तो मुझे आई एम रियली रियली हैप्पी विद माय रिजल्ट्स। मैं बेस्ट इंस्टीट्यूशन से अपना ट्रीटमेंट कराया, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माय सर्जरी आल्सो। थैंक यू सो मच फॉर दैट आंसर। आपका ये आंसर कितने लोगों को सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा आपको नहीं पता। हमारे फैमिली कैंसर क्लिनिक में हम लोग हर हफ्ते कई पेशेंट्स को इस तरह के डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये डिसीजंस आसान नहीं है, इजी नहीं है, लेकिन जहाँ आप जो लोग आपका वीडियो देखेंगे तो वो जरूर इंस्पायर होंगे और करेक्ट डिसीजन लेने में उनको बहुत बहुत हेल्प होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाइडा। अच्छा, एक और सवाल ये पूछूंगा। आ, आपने बताया, हालांकि इसका जवाब बताया है, फिर भी आपके घर से, आपके फैमिली से, आपके फियांसे से आपको काफी सपोर्ट रहा, हमेशा सपोर्ट रहा,
ये कितना इम्पोर्टेंट रहा आपके लिए? फैमिली सपोर्ट होना, इट्स वेरी वेरी important, even more than my parents. My fiance has been my pillar of support. He has been with me through thick and thin. मेरा entire treatment में, the entire chemotherapy, when I lost all my hair, when I couldn't even look at myself, I didn't recognize the person that I had become. He was with me. My parents were there with me. They came down to India to stay with me. My brother was there with me. So I think that was a crucial support system for me. थैंक यू डॉक्टर नाइडा। आपके ये जवाब हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक हम अपनी इंटरव्यू भी यहीं पे सीमित रखेंगे। आपने जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है, आगे बढ़कर ये जो अपनी लाइफ की स्टोरी रखी है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सारे पेशेंट्स के लिए। तो फैमिलियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर, हेरिडिटरी ओवेरियन कैंसर, इनके जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत ये विशेष है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस इंस्पायरिंग स्टोरी। आप एक एडवोकेट बन चुकी हैं हमारे लिए। यू आर पेशेंट एडवोकेट। आप केवल एक डॉक्टर नहीं हैं, यू हैव नाउ आल्सो बिकम ए एडवोकेट फॉर जेनेटिक टेस्टिंग। आपका एक मैसेज एक दीजिए हमारे सारे दर्शकों को रिगार्डिंग जेनेटिक टेस्टिंग एंड ऑल दैट फॉर एनी पेशेंट विद ब्रेस्ट कैंसर। यस सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि इफ यू हैव ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी काइंड ऑफ कैंसर, आपको कोई भी सिम्टम्स लगे या फिर आपका कोई भी फैमिली हिस्ट्री है, तो इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना टेस्टिंग कराए, जेनेटिक टेस्टिंग कराए। एज इन माय केस, ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री है, तो नॉर्मली कैंसर्स का जो एज होता है, लोग नहीं सोचते कि यंग एज में होता है। दिस अनदर मिसकंसेप्शन कि हाँ 40-50 के बाद ही होता है। So if you know that you have a family history of breast cancer, then you can start getting screened for this, even young age से start हो जाता है screening. So it's very imperative that early diagnosis can help you go miles better in your treatment, क्योंकि early diagnosis में क्या बोलते हैं कि आप जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, जल्दी आपका कीमो होगा, जल्दी आपका सारे ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जो जितना जल्दी होगा उतना बेटर प्रोग्नोसिस होता है। तो आई फील लाइक गेटिंग स्क्रीन्ड and getting diagnosed early will help you fight a lot this disease, if you have this disease in your life. तो genetic testing करना बहुत important है। if you have a family history of it, please आप hesitate मत होइए। आपके अगर कोई रिलेटिव है जिनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है, आपकी फैमिली में 2 से 3 लोग में हो रहा है ऐसे कैंसर का हिस्ट्री है, तो डू गेट टेस्टेड फॉर दिस, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज मेरे जब से डायग्नोसिस हुआ है, माई सिस्टर हैज इज नाउ करेंटली, शी वाज नॉट इन इंडिया, शी केम बैक टू इंडिया टू गेट टेस्टेड फॉर दैट। शी इज डूइंग हर टेस्ट राइट नाउ। माई कजिन्स, दे आर ऑल्सो गेटिंग टेस्टेड फॉर दैट। सो आई थिंक इट्स वेरी, अगर आपको पता चल जाए तो यू कैन गेट द करा सकते हो, जिससे आपका प्रोग्नोसिस बहुत बेटर हो जाता है। तो आई स्ट्रांगली एडवोकेट कि आप जेनेटिक टेस्टिंग कराओ इफ योर फैमिली मेंबर, एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स आर हैविंग दिस काइंड ऑफ डिसीज। थैंक यू डॉक्टर नाइडा जॉर्ज। दोस्तों, डॉक्टर नाइडा जॉर्ज ने अपने कीमती समय में से हमें इतना इम्पोर्टेंट समय निकालकर हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट बात बताई है। अपने जीवन को, लिए गए डिसीजंस को आप सबके सामने रखा है, कैसे लिए डिसीजंस और कैसे इन्होंने इसका इम्पैक्ट ये रहा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, और इससे हमारे जितने पेशेंट्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के, उन सबको आगे डिसीजंस लेने में इम्पोर्टेंट हेल्प हुई होगी। Thank you very much. Thank you, Dr. Naida. We wish you all the best in any endeavor that you do, and we'll keep meeting. Thank you. Thank you, Yes sir, Dr. thank you Naida. so much।